बहनों, आज हम त्योहारों के बारे में कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि कार्तिक माह में कौन कौन से व्रत आते हैं और महिलाएं क्या उनको करती हैं। इसमें खास व्रत है करवा चौथ का, जो हम महिलाएं करती हैं। अब ये पहले कहा जाता था कि माँ रखाएगी या सास रखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मन से अपने पति की आयु के लिए रखा जाता है और इसमें कोई किसी प्रकार की बाधाएं नहीं है। हमें स्वेच्छा से इस प्रकार का व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और इसमें पूजा किस प्रकार की जाती है, उसमें क्या क्या चढ़ता है और उसकी क्या कथाएं हैं, ये मैं आपको छोटे रूप में समझाना चाहती हूँ। अपन जब व्रत रखते हैं तो रात के समय थोड़ी सी सिवैयों की खीर बनाकर उसका संयम करते हैं, खाकर उसे ककड़ी अकड़ी खाकर संयम करते हैं, जिस प्रकार की तीजा व्रत किया जाता है। और फिर सुबह नहा धोकर अपने पूजा पाठ शुरू किया जाता है। नहाकर भगवान को, तुलसी माता को जल चढ़ाइए, उसके बाद सारा दिन उपवास रहिए। किसी प्रकार की शाम को नहा धोकर पूजा पाठ के लिए तैयार होते हैं। चंद्रमा की रास्ता देखते हैं, चंद्रमा निकल आता है। पूजा की तैयारी करके हम सब महिलाएं चंद्रमा की पूजन करते हैं, अर्घ देते हैं। और पूजा में हम सब प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई है कर, बहुत से लोग मिट्टी का करवा चढ़ा लेते हैं, बहुत से शक्कर का करवा लेते हैं। इस प्रकार वो करवा लेकर उसमें मिठाई रखते हैं, दिया रखते हैं उसके ऊपर ब्लाउज़ का कपड़ा या जो भी अपनी सामर्थ्य है उस प्रकार रखा जाता है और वो दान दिया जाता है। फिर हम पूजा करते हैं। पूजा कर अब बहुत सी महिलाएं दीवार पे भी चित्र बनाकर पूजन करती हैं। जैसे प्रकार पहले चंद्रमा का चित्र बनाती हैं, उसके बाद शंकर जी का, पार्वती जी का, उसके बाद कार्तिक गणेश जी, इनके सबके चित्र बनाकर इनकी पूजन करती हैं। और साधारण तौर पर सिर्फ भगवान को भी जल चढ़ाकर अर्घ देकर ऊपर चंद्रमा के पूजन करके भी व्रत किया जाता है। अब जैसी इच्छा हो वैसा किया जाता है, लेकिन पुराने समय में ये सब किया जाता था और आज भी महिलाएं जो करना चाहती हैं वो करती हैं। और इसमें व्रत में पूजन करने के बाद चंद्रमा को देखने हम छत पे जाते हैं, वहाँ पति को भी खड़ा कर लेते हैं। चंद्रमा की तरफ पति को खड़ा करके छन्नी से उसका चेहरा देखते हैं। फिर पति पत्नी को जल या कुछ भी मीठी वस्तु खिलाता है, उसका व्रत तोड़ता है। उसके बाद भोजन कर, इसमें पूजा करते समय कहानी भी कही जाती हैं। कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं। बहुत से लोग 4-5 कहानियाँ कहते हैं, नहीं तो एक ही कहानी भी चलती है। जिस प्रकार की ये व्रत पांडव से चला आ रहा है। द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि हम लोगों पर इतनी विपत्ति आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन बताया कि आप करवा चौथ का व्रत करो तो ये सब प्रकार से ठीक होगा। उसके बाद फिर गणेश जी की उनने कहानी भी बताई कि एक ब्राह्मण रहता है, उसके 4 बेटे और 1 बेटी रहती है। बेटी की शादी हो जाती है, करवा चौथ आता है, करवा चौथ रखती है वो। अब उसको दोपहर शाम के टाइम प्यास लगी रहती है, तो वो पानी के लिए वो होती, भाइयों को दया आती तो भाई नकली चंद्रमा बना के झाड़ के पीछे उसको दिखा के और उसका व्रत तोड़वा देते हैं। उसके व्रत तोड़ने से उसका पति ख़त्म हो जाता है। पति ख़त्म होने से वो काफ़ी दुखी होती है, पछताती है कि मैं ना सकी हूँ। फिर रात में उसको इंद्राणी सपना देती हैं कि बेटी तूने करवा चौथ का व्रत अधूरा ही छोड़ दिया, इसलिए तेरा पति ख़त्म हो गया। तो वो यदि तू फिर से करेगी उस व्रत को तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। तो वो फिर दूसरे दिन फिर अपना करवा चौथ का व्रत शुरू करती है और विधि विधान से उस करवा चौथ के व्रत को करती तो उसका पति जीवित हो जाता है। तो यही कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तुम भी इसी प्रकार व्रत करोगी तो तुम्हारे जो भी विपत्तियाँ हैं पतियों के ऊपर वो सब ठीक हो जाएंगी। इसी प्रकार इस कहानी में जैसे गणेश जी ने उनको दिया वैसा सबको दे। और भी कहानी है, एक और कहानी है जिस
इस प्रकार कई कहानियाँ हैं। अब अगले वीडियो में आपको मैं जो भी त्यौहार आएंगे उनके बारे में बताती रहूँगी, आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।